मैं संजय कुमार। आज का जो हमारा वीडियो है वो समय पर आधारित है। समय की वैल्यू क्या होती है। कहते हैं टाइम इज़ मनी, पर समय की कीमत पैसे से ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसा खर्च होने के बाद दोबारा कमाया जा सकता है, पर लेकिन समय एक बार बीत जाए तो उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। मानो कि आपका एक बैंक खाता है जिसमें डेली 86,400 रुपये जमा कर दिए जाते हैं और आप उनको यूज़ करने के लिए पूरे दिन फ्री हो। पर कंडीशन है एक, उस कंडीशन में आपको जितना भी पैसा आपने पूरे दिन में इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, लेकिन जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे वो वापस शाम को ले लिया जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे अगर आपको ऐसे ही एक अवसर मिल जाए, तो आप क्या करोगे। आप क्या नेचुरल है, हर कोई बंदा अपना एक एक पैसा निकालने की पूरी कोशिश करेगा। इसी प्रकार हमारी रियल लाइफ में भी एक बैंक है जिसका नाम है समय। रोज सुबह हमारे अकाउंट में, समय के अकाउंट में 86,400 रुपये, 86,400 सेकंड डाल दिए जाते हैं। जिस समय को हम ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते वह रोज शाम को वापस ले लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है और हम अपने जिस समय को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और जिसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते वो समय वापस ले लिया जाता है। समय की एक चीज़ है कि जब इंसान को है ना समय बीत जाता है तब भी उसका एहसास होता है। समय एक ऐसा पल है जो एक बार बीत जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। कहते हैं कि वह इंसान बहुत भाग्यशील होता है जिसको समय और समझदारी दोनों एक साथ मिल जाया करती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तो समय हाथ से निकल जाया करता है। एक कहानी के रूप में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दी, उसने अपना समय पूरा सिर्फ पैसा ही कमाने में लगा दिया। उसने ना ही अपने पत्नी को समय दिया, ना ही अपने बच्चों को समय दिया। 80 साल की उम्र हो गई, यमराज जी उसके पास आए और उसको कहा कि तेरा अंतिम समय है, तेरा समय पूरा हो गया है, तेरे को हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो कहता है कि मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाया है, मैंने अभी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तो समय दिया ही नहीं, तो मैं अभी 1 साल का समय आपसे चाहता हूँ। कृपया करके यमराज जी मुझे 1 साल का समय दे दो, चाहे इसके बदले में मेरी आधी संपत्ति आप ले लो। यमराज जी कहते हैं नहीं, मेरे को आपके पैसे से कोई नहीं, लेकिन आपका समय पूरा हो गया है, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। वो कहता है कि यमराज जी आप मेरे को 6 महीने दे दो, आप मेरी संपत्ति का 80% आप रख लो। यमराज जी कहते हैं नहीं, मैं आपका समय ख़त्म हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो कहता है यमराज जी आप मेरी पूरी संपत्ति ले लो, पर मुझे 1 दिन दे दो। वो कहते हैं नहीं, मैं आपको 1 दिन क्या 1 पल भी नहीं दे सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह व्यक्ति फिर यमराज को कहता है कि आप मुझे इतना समय तो दे दो कि मैं एक पत्र लिख सकूं। जब इतनी वह उनसे गुजारिश करता है तो यमराज जी मान जाते हैं और कहते हैं चल ठीक है, मैं तेरे को एक पत्र लिखने की एक अनुमति दे देता हूँ। जब वह पत्र लिखता है तो उस पत्र में वह लिखता है कि अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाओ, पर लेकिन अपने समय को अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार को अवश्य दें। पैसा कमाना अच्छी बात है, पर लेकिन समय को भी अपने घर परिवार को देना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने समय में घड़ी किसी किसी के पास हुआ करती थी, पर लेकिन समय सबके पास होता था। आज के समय पर घड़ी सबके पास है, पर समय किसी के पास नहीं। हम किसी को गिफ्ट में घड़ी दे सकते हैं, पर समय नहीं दे पाते। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि देश के हालात कैसे चल रहे हैं, तो लॉकडाउन में आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें। जिस चीज़ को आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे अंदर ये कमियां रह गई हैं, तो उस कमियों को अभी बैठ के काम करो ना। पहले हम सोचते थे कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमने उस चीज़ को हम नहीं कर पाए। अरे आज आप लोग अपने घर में बैठ के, स्टूडेंट वगैरह जैसे उनका बेस खराब है तो अपने बेस पर काम करें ना। और पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें और उनके साथ बैठ के समय व्यतीत करें।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारा देश इस महामारी से चल रहा है, तो घर में रहें और समय का सदुपयोग करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।